हेलो गाइस, आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसा लगता है टीसीएस हैकक्वेस्ट की वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे कि मैं कब लेके आऊंगा। तो प्रिपरेशन वीडियो लाने में थोड़ा सा डिले हो गया, बट आ चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप टीसीएस हैकक्वेस्ट दे रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो वैसे सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि टीसीएस हैकक्वेस्ट होता क्या है। ठीक है, टीसीएस हैकक्वेस्ट को समझना जरूरी है। सो टीसीएस हैकक्वेस्ट इज बेसिकली अ कॉम्पिटिशन जिसके थ्रू वो अपनी निंजा डिजिटल प्रोफाइल के लिए हायर करती है फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल। ओके, साइबर सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये कुछ ना कुछ हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड सब इसके अराउंड हो सकता है कुछ। करेक्ट है, तो ये इसी के अराउंड होता है और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको बेसिकली अलग अलग प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। उन हर प्रॉब्लम का कुछ अलग पॉइंट्स रहते हैं। या सपोज किसी प्रॉब्लम के 100 पॉइंट्स हैं, किसी प्रॉब्लम के 200 पॉइंट्स हैं, तो आपको क्या करना होता है, आप जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे आपको उतने पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सपोज आपके पास कुछ फर्स्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आया। एंड मोटिव आपका क्या है? एंड मोटिव ये है कि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको एक फ्लैग मिले, फ्लैग। ठीक है, अब उस फ्लैग से होता क्या है, उस फ्लैग को, जो भी आपको फ्लैग मिले, व्हाट इज द फ्लैग, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। तो फ्लैग इज बेसिकली अ यूनिक नंबर। यूनिक नंबर उसमें लिख के आएगा दिस इज योर फ्लैग। ओके, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो बस उस फ्लैग का आपको या तो स्क्रीनशॉट लेना होता है या डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। वो लोग ये आपको क्लियरली समझा देंगे इंस्ट्रक्शंस में कि आपको या तो स्क्रीनशॉट लेना है या उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो भी करना है वो इंस्ट्रक्शंस में आपको लिख के मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको करना होता है, आपको बेसिकली फ्लैग को सेव करना होता है। तो ये इसका मेन काम है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, उसमें से जो फ्लैग मिला या जो सॉल्यूशन मिला उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं उस स्क्रीनशॉट का क्या करना है। उस स्क्रीनशॉट आप पेस्ट करते चले जाते हो किसी डॉक्यूमेंट में और लास्ट में वो वाला डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है। ठीक, तीसरी बात करते हैं कि इसमें बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, क्या ये कोडिंग क्वेश्चन है? तो देखो, इसमें कोडिंग क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली क्वेश्चंस आप कह सकते हो पहेली जैसे हैं। पहेली जैसे कैसे? जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई चीज इंक्रिप्ट की गई है, उसको जैसे ही आप डिक्रिप्ट करोगे तो आपको फ्लैग मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे सपोज कोई एक हैश कोड लिखा हुआ है, अब आपको कोशिश करना है उस हैश कोड को डिक्रिप्ट करने की। जैसे ही आप उसको डिक्रिप्ट करोगे तो आपको फ्लैग मिल जाएगा। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है टीसीएस हैकक्वेस्ट में, वो है डिकोडिंग का। अब व्हाट इज डिकोडिंग? सपोज कोई स्ट्रिंग है जो आपको बेस 64 में दी गई है। अब व्हाट इज बेस 64? आप जैसे ही नेट पे सर्च करोगे ना आपके बेस 64 स्ट्रिंग डिकोडिंग, बहुत सारे आपको ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उस स्ट्रिंग को जस्ट उस टूल में डालो। ठीक है, जो भी आपको स्ट्रिंग दी गई है उसको आपने उस टूल में फिट किया। जैसे ही आप उसको डिकोड करोगे तो आपको फटाक से फ्लैग मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली जो नेटवर्क्स, सिक्योरिटी, हैकिंग, इन सब से रिलेटेड होते हैं, पीएचपी, वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स को समझ लेते हैं और कुछ रिसोर्सेज को समझ लेते हैं कि इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो टीसीएस ने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, जावा J2E, पीएचपी, पाइथन, गो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, थ्रेट हंटिंग, मालवेयर एनालिसिस, एनी सिक्योरिटी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट में एडवांटेज मिलेगा, आप इसको इजीली कर पाओगे। बट टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको क्या चीजें देखनी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको चीजें आइडिया लग जाएगा कि एटलीस्ट के मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे चैलेंज एलियन मैसेज, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि टीसीएस हैकक्वेस्ट 4 में पूछा गया था। सो यहाँ पर क्या है, द गिवन टेक्स्ट, आपको ये टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये टेक्स्ट दिया गया है, बस आपको ये यही टेक्स्ट दिया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया आपको। अब आपको क्या करना है इसमें, द गिवन टेक्स्ट इज बेस 64 बिकॉज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल इक्वल टू। देखो अगर डबल इक्वल टू स्ट्रिंग के लास्ट में होता है तो बेस 64 स्ट्रिंग होती है, दैट इज जनरली यूज्ड फॉर बेस 64 पैडिंग। ओके, देन आई यूज अ बेस 64 कमांड टू डिकोड द मैसेज। अब ये जितना भी ये जो स्ट्रिंग दी गई है पूरी, इसको बस डिक्रिप्ट करने के लिए बेस 64 कमांड पर डिकोड कर दिया। अब जैसे ही इसको डिकोड किया तो डिकोड करने के बाद यहां पर एक पीएनजी फाइल मिली, डिकोड मैसेज अ पीएनजी फाइल एंड यूज अ क्यूआर डिकोडर टूल टू फाइंड आउट द रिजल्ट। तो जैसे ही एक पीएनजी फाइल मिली, तो आपको पता होगा क्यूआर डिकोडर्स टूल होते हैं जो भी इमेज अपन की डिकोड होके आती है, तो जैसे ही उसको डिकोड किया गया तो आप देख सकते हो ये आपको देखने को मिला,
हेलो अर्थियंस, नाइस टू मीट यू, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो कोड लिखा है, ये कोड होता है फ्लैग। यही कोड होता है फ्लैग, जिसकी बात मैं तब से कर रहा था। समझ गए मेरी बात? तो बेसिकली एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को डिकोड किया तो क्या निकला? उस स्ट्रिंग को डिकोड करने के बाद एक पीएनजी इमेज का रॉ टेक्स्ट मिला। उस रॉ टेक्स्ट को जब क्यूआर डिकोडर से अपन ने डिकोड किया तो अपन को फ्लैग मिल गया। सो दिस वाज द होल क्वेश्चन, जिसका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, लॉस्ट बेस्ट बैटमैन, बैटमैन पूछा गया। ये इसके बारे में आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स वगैरह दी हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन था, कैसे आपको एनालिसिस करना था, कैसे सॉल्व करना था। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि टीसीएस हैकक्वेस्ट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। पिछले सीजन की बात करूं, मतलब टीसीएस हैकक्वेस्ट 7, अगर आपको उसके क्वेश्चंस चाहिए तो वहां वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि रोचर टेस्ट, सेसी स्पागेटी, और इसी टाइप से नीचे क्वेश्चंस जैसे सॉल्टी स्पिल। ये क्या क्वेश्चंस है? जैसे कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाए ये, बट जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए उसका ऊपर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। ऐसे ही आपको एक और ये वाला मैं भेज देता हूँ, ये टीसीएस हैकक्वेस्ट 5 का। तो ये टीसीएस हैकक्वेस्ट 5 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 चैलेंजेस थे, उसमें क्या क्या पूछा गया था यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। जैसे कि डायरेक्टरी पाथ में जाना था, फ्लैग उठाना था, उसके बाद जो भी सॉल्यूशन अप्रोच जो भी लिखी वो सारा यहाँ पर मेंशन है। तो आप इन रिसोर्सेज को फॉलो कर कर इजीली टीसीएस हैकक्वेस्ट में जान सकते हो कि आपको सॉल्व क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सो मैं सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप प्रिपेयर कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।